मैंने एक रोबोट को सिर्फ ये देखने के लिए मार दिया कि क्या उसे डर महसूस होता है या नहीं। इन हजारों रोबोट्स में से एक रोबोट ने चेतना विकसित कर ली थी। कुछ समय पहले उसने उसी डॉक्टर को मार दिया था जिसने उसे बनाया था। उसे छुपने की जगह से बाहर निकालने के लिए मैंने सारे रोबोट्स को बंद कर दिया और उनकी कनपटियों पर बंदूक तान दी। जैसे ही मैं ट्रिगर दबाने वाला था, एक रोबोट अचानक हिल गया। मैं तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन ये सारे रोबोट एक जैसे दिखते थे। जैसे ही वो दूसरी जगह जाकर खड़ा हुआ, मैं उसका पता खो बैठा। इन ठंडे लोहे के ढांचों को घूरते हुए मैंने ऐसा दबाव महसूस किया जैसा पहले कभी नहीं किया था। यहाँ तक कि जब कातिल मेरे बिल्कुल पास से गुजरा तो मुझे पता तक नहीं चला। उसने मुझे हवा में उछाल दिया। मुझे लगा अब मेरा खेल खत्म है, लेकिन रोबोट ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। अपनी हैरत अंगेज फुर्ती के साथ वो फिर से मेरी नजरों से गायब हो गया। लेकिन हमने बाहर पहले से ही घेराबंदी कर रखी थी। रोबोट चाहे कितना भी फुर्तीला क्यों ना हो, वो कानून से बच नहीं सकता था। पुलिस ने उसे एक पूछताछ वाले कमरे में बंद कर दिया और पूरी रात मुझसे उसकी पूछताछ करवाई। रोबोट ने बताया कि उसका नाम सनी है और उसका और उस मृत डॉक्टर का रिश्ता बाप बेटे जैसा था। मरने से पहले डॉक्टर ने उससे एक काम करने को कहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, रोबोटिक्स कंपनी का सीईओ ऑर्डर लेकर अंदर आ गया। उसका दावा था कि सनी एक खराब मशीन है और उसे तुरंत वापस ले जाकर नष्ट करना होगा। सनी को ले जाते हुए देखकर मैं खुद को बेबस और निराश महसूस कर रहा था। उस रात मैं डॉक्टर के घर गया और वहां मुझे एक डिमोलिशन रोबोट दिखाई दिया जो अगली सुबह ठीक 8 बजे एक्टिवेट होने वाला था। मैं सीधे डॉक्टर के स्टडी रूम में गया और दराज से एक नोटबुक निकाली। मुझे लगा शायद उसमें कोई सुराग मिल जाए, लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब डिमोलिशन रोबोट अचानक खड़ा हो गया और अपने विशाल स्टील के पंजे घुमाकर मुझे कुचलने की कोशिश करने लगा। किस्मत से मैं इतना तेज था कि किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल गया, लेकिन वो अभी भी मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वापसी के रास्ते में 2 ट्रक चुपचाप मेरी तरफ बढ़े और आगे पीछे से मुझे घेर लिया। खतरा देखते ही मैंने तुरंत मैनुअल ड्राइविंग मोड ऑन कर दिया। फिर ट्रकों के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। अंदर बिल्कुल नए 5वीं पीढ़ी के रोबोट्स की कतारें खड़ी थी। उनमें से एक सबसे पहले मेरी कार पर कूदा और एक ही मुक्के में विंडशील्ड तोड़ दी। मैंने तुरंत अपनी बंदूक से फायर किया, लेकिन तभी और भी 5वीं पीढ़ी के रोबोट्स टिड्डियों के झुंड की तरह टूट पड़े। वे मेरी कार से चिपक गए और मुझे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करने लगे। मेरे पास बस एक ही रास्ता था। मैंने स्टीयरिंग को जोर से घुमाया और कार की घूमती हुई रफ्तार का इस्तेमाल करके रोबोट्स को कार से उछालकर फेंक दिया। फिर मैं तेजी से एक एग्जिट रैंप पर चढ़ गया ताकि ट्रक मेरा पीछा न कर सके। जब आखिरकार सब कुछ शांत हुआ तो मैं मुश्किल से कार से बाहर निकला। मैं वापस स्टेशन पहुंचा और डॉक्टर की रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखने लगा। आखिरकार मुझे एक बेहद अहम सुराग मिल गया।